हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो एसएससी जीडी और एसएससी जीडी का जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका हम मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर हमारा 10 जनवरी 2023 का जो शिफ्ट वन हुआ था हम उसका एनालिसिस करेंगे, सारे क्वेश्चन को डील करेंगे, देखेंगे कि हम कितना कम समय में इसे बना सकते थे या कितना आसान आसान क्वेश्चन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए चार अलग-अलग रास्तों में साइकिल का प्रयोग करता है, साइकिल चलाता है। इससे पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या है? मतलब पूछा है हमारा एवरेज स्पीड, पूछा है हमारा क्या पूछा, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना है। तो दूरी ये 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 24 किलोमीटर, सबको जोड़ेंगे 20 10 30 या 40 तो 50 और 5 4 9 69, 60 और 9 69। तो टोटल दूरी हमारा 69 हो गया। और टाइम तो देखिए 20 किलोमीटर चलने के लिए 5 किलोमीटर की चाल से भागा देंगे तो पंचक 20, 4 घंटा लगेगा। यहाँ भागा देंगे तो 5 घंटा लगेगा, यहाँ देंगे तो 5 घंटा लगेगा और यहाँ भागा देंगे तो 6 घंटा। तो टोटल टाइम देखते हैं, 5 5 10 और 6 4 10 10 20। तो अभी से हम 69 को हम अगर 20 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 20 3 60, 3 और बचेगा 9 पॉइंट होगा 20 80, बचेगा 10 भी 2500। तो 3.45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम निकल सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। काफी आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दो है, बोला कि यदि 5x-2y अनुपात x-2 बाई 9 अनुपात 17 है। कहने का मतलब ये है 5x-2 बाई अपॉन x-2 बाई बराबर 9/17 है। तो यहाँ पे हम x और y का मान निकाल देंगे। तो यहाँ तिरछा गुना करेंगे, इस तरह से तिरछा गुना करेंगे तो 70 पचे 85, ये हो जाएगा 85, x-17 दुना 34 बाई बराबर 9x माइनस 9 दूना 18 बाई। अब यहाँ पर से 85 में से 9 घट जाएगा तो हमारा यहाँ घटा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 76x बराबर, और 18 में ये माइनस से उधर जाके चल जाएगा 35 34 चल जाएगा प्लस में। तो हो जाएगा 18 दूना 36, मतलब ये हो जाएगा 16 बाई। तो यहाँ एक से रेशियो बाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा, काट देंगे, इसे काट देते हैं, इसे थोड़ा सा नीचे करते हैं। भाई ये स्क्रॉल कैसे हो गया, चलिए ठीक है, इतना ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि काट देंगे, तो ये काट देंगे हम कितना से काटेंगे, 8, आधा हो जाएगा 8, और ये 4 मर्द में ये 19 चक 76। तो 4 रेशियो 19 हो जाएगा। तो x का मान 4 और y का मान हमारा 9 हो गया। तो हमसे क्या पूछा है, 9x बटा 13 बाई। तो 9 गुने x का मान 4 बटा 13 गुने और y का मान 19, तो 9 चक 36। और नीचे देखिए बड़ा गुना नहीं कर सकते हैं तो 9 तिया 27, अंतिम में 7 आना चाहिए। तो 36 एक ही ऑप्शन है और अंतिम में ये 7 है। तो ऑप्शन नंबर ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोला है कि एक डीलर ने एक वस्तु को 7200 रुपये में 72,000 रुपया के अंकित मूल्य पर 20% छूट दी है ना, और 10% की हानि हुई। तो देखिए आप जानते हैं कि एक हमारा होता है सीपी, एक हमारा होता है एसपी और एक होता है हमारा मार्क प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस हमारा 72,000 है, उस पर बोला है कि 20% की छूट। तो 72 पे 20% की छूट करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 57,600 रुपया। और वो भी क्या है, 10% ये हानि होता है। इसका मतलब इसका 10% कम करेंगे तो ये 10% ये हानि होता है, मतलब ये 90 पे है तो हमें 100% चाहिए। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 64,000 रुपया, ठीक है ना। तो आगे बोला अंकित मूल्य पर उसे कितना छूट देना चाहिए। अब नए सिरे से अंकित मूल्य पर अब कितना छूट देना चाहिए कि उसे वस्तु 440 रुपये अधिक लाभ पर मिले। मतलब ये वस्तु 64,000 है, वो अब 440 रुपये अधिक, मतलब 64,440 रुपया प्राप्त हो। तो कितना छूट देना चाहिए, किस पे, मार्क प्राइस पे। तो ऐसा करेंगे, मार्क प्राइस पे कितना का छूट, 6,440 अपॉन मार्क प्राइस पे ही हमें वैल्यू निकालना है, इंटू 100। दो शून्य से दो शून्य कट जाएगा। अब 7200 में 64,400 इतना घटाएंगे और इसे कट कुट करेंगे
तो हमारा जो मान आएगा 10.5% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था, बना सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। बोला है कि एक व्यक्ति का आय, देखिए एक होता है इनकम होता है, एक होता है एक्सपेंडिचर खर्चा, और एक हमारा होता है सेविंग। तो बोला कि 95,000 रुपया उसका इनकम है। कितना है? 95,000। वो 75,000 क्या करता है? खर्च करता है। इसका मतलब सेविंग कितना होता होगा? 20,000 रुपया। बोला उसकी आय में 18% की वृद्धि। इसमें कितना? 18% की वृद्धि। तो 95 का 18% मतलब 118 निकालना है। तो दो शून्य कटेगा, 195 इंटू 18 करेंगे तो ये हमारा लगभग निकल के आ जाएगा 112 हंड्रेड, है ना? इतना आ जाएगा। और ये बोला कि 12% का वृद्धि करता है। ये कितना करता है? 12%। तो 75,000 का 12%, दो शून्य कट जाएगा और 750 गुने 112 करेंगे तो ये हमारा लगभग आ जाएगा 84,000 रुपया। तो इनकम सेविंग क्या होगा? तो 1,12,100 में 84,000 घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16 और 10 26 से 27 28,100। कितना हो जाएगा? 28,100। तो बोला कितना वृद्धि किया? तो ये हमारा वृद्धि किया 8,100। कितना पे? 20,000 पे। तो 100 पे कितना करेगा? दो शून्य से दो शून्य, ये 200 दो शून्य। तो हमारा हो जाएगा 81/2, 81/2 मतलब 40.5% वृद्धि किया। ऑप्शन नंबर सी आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 बोला, दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदी और 4,35,000 में बेची, तो इसका लाभ कितना है? तो लाभ निकालेंगे, बड़ा में से छोटे को घटा देंगे, अपॉन कितने पर बेचा? तो 3,50,000 पे इंटू 100, ठीक है ना? तो अब घटा देंगे तो 35 5 3 8, तो 85,000 ये हमारा हो जाएगा अपन, और इंटू 100, और इसे काट पीट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24.3%। तो काफी आसान क्वेश्चन है। जीडी का कोई बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता नहीं है, बस हल्का सा मेहनत करे बन जाएगा आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एक लंब द्वितीय बेलन का व्यास, देखिए व्यास डी बराबर 11 हमारा 14 दिया हुआ है। तो त्रिज्या हमारा आप जानते हैं कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई हमारा 2 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या पूछा? वक्र पृष्ठीय और समपूर्ण पृष्ठीय। मतलब पहला बोला वक्र पृष्ठीय प्लस समपूर्ण पृष्ठीय। तो वक्र पृष्ठीय होता है 2πr/h प्लस 2πr इंटू आर प्लस एच। अब ऐसा करते हैं, 2πr दोनों में है तो कॉमन लेते हैं, 2πr कॉमन लेते हैं। इसमें से h बच गया और इसमें r प्लस एच, तो एच कितना हो गया? r+2h। इसी का हमें मान निकालना है। अब सबका मान रख देते हैं। 2 पाई का मान बोला है 22/7 लीजिए, तो 22/7। त्रिज्या हमारा 7 है। अब देखिए r, आर हमारा कितना हो जाएगा? 7, और दो दो दूना 4, 7 से 7 कट गया, 22 22 दूना 44 गुना, और 7 चक 11, तो 44 गुना 11 हो जाएगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो में आया है ना, तो ऑप्शन नंबर एक इसका सटीक आंसर था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बोला है एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि इस शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है, तो 2 वर्ष पूर्व की बात कर रही है ना। तो मान के चलते हैं कि अभी वर्तमान में अ, इतना है, तो मान लेते हैं कि 2 साल पहले जनसंख्या उसका एक्स था। हर साल 3% बढ़ रहा है, मतलब 103/100 बढ़ रहा है पहला साल। दूसरा साल भी 103/100, और 2 साल में बढ़कर हो गया 21 21 18। अब यहाँ से काटेंगे सबका, और एक्स का मान हमारा फाइनली आ जाएगा 20,000। 20,000, एक शून्य ज्यादा हो गया शायद। तो ये दो देखिए भागा में है, इधर जाके हमारा हो जाएगा गुना में, और ये गुना में है 103। तो तीन तीन ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 3 6। अब इसको काटेंगे तो हमारा ये इतना फाइनली आ जाएगा। क्योंकि आप देखिए 106 दूना 12 और 9 दूना 18, तो 2 मिनट में ये कट रहा है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। काफी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा कि एक्स ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिल, मतलब 40 पेंसिल खरीदा
180 रुपया में, तो एक पेंसिल का मूल्य हो गया 180/40, मतलब 9/2। उसी तरह से बोला कि 2 दर्जन पेन, मतलब 2 दर्जन में हो जाएगा 24 पेन खरीदा 180 रुपया में, तो एक पेन, तो 180/24 करेंगे तो आ जाएगा 15/2। अब बोला पेन और पेंसिल के मूल्य के बीच अंतर, तो पेन और पेंसिल मतलब पेन माइनस पेंसिल, तो पेन हमारा हो गया 15/2 माइनस 9/2, एलसीएम हमारा 2, 15 में से हो गया 6/2 इक्वल टू 3। कितना आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल होते नहीं है। अगला क्वेश्चन तो इतना आसान है कि आप पढ़ते के साथ बना सकते हैं। ए अपने वेतन का 45% भोजन पर, कितना, 45% फूड पर खर्च करता है, और वह अपने वेतन का 5% श्रमदान प्लस 5% श्रमदान करता है, दान कर देता है, मतलब डोनेट कर देता है। तो टोटल कितना करता है, अपने वेतन का 50% करता है, और भोजन और वृद्ध आश्रम में कुल 28,500, मतलब ये 50% दिखा रहे हैं 28,500, तो उसका ए का पूरा है, मतलब 100% क्या हुआ, तो इसका ये दुगना है, तो दुगना 28×2 = 56, एक 57,57,000 रुपया। ऑप्शन नंबर डी, बी। कितना आसान क्वेश्चन था भाई। चलिए, अब उससे भी ज्यादा आसान क्वेश्चन तो ये है नहीं, ये क्वेश्चन बहुत काफी लोग छोड़ के चला सकते हैं क्योंकि समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, पर क्वेश्चन आसान है एकदम समझना। ए एक पेंटिंग 12 दिन में पूरा करता है, तो ए एक पेंटिंग 12 दिन में पूरा करता है, बी उसे 8 दिन में करता है, बी उसे 8 दिन में कर सकता है, और सी उसी को 10 दिन में करता है, तो सी उसी को क्या करता है 10 दिन में। तो 12 8 10 का एलसीएम आप जानते हैं 120 होगा, ये क्लियर होना चाहिए। तो ये 12 दह के, ये 15 8 और ये 12 दह, तो एलसीएम 120 है, मतलब टोटल काम हमारा 120 है। बोला कितने दिनों की संख्या में लगभग ज्ञात करें कि दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें कि ए द्वारा पेंटिंग किया जाता है, यदि बी और सी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसके साथ दे। मतलब अगर पहला दिन एक दे तो दूसरा, पहला दिन ए दे तो दूसरा दिन बी प्लस सी दे, इस तरह से कार्य होता है ना। तो देखते हैं 2 दिन में कितना कार्य होता है, एक और एक, तो 2 दिन में टोटल कार्य ए करेगा 10 और बी प्लस सी करेगा 20 और 7 27। 1 मिनट, यहाँ पे दूसरा दिन, पहला दिन तो सिर्फ ए लगता है और अकेला ए आरंभ करता है, मतलब पहला दिन सिर्फ ए रहता है, पर दूसरा दिन उसके साथ बी और सी रहता है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलते हैं, तो 10 20 30 और 37, मतलब ये 37 काम, तो हर 2 दिन में 37 10 47 काम होता है। तो अगला 2 से गुना करके देखते हैं, तो 4 दिन में हमारा हो जाएगा 7 दूना 14, 94 काम, है ना। फिर अगला आएगा ए करेगा, तो 5वां दिन में ये 10 काम करेगा, तो हो जाएगा 104 काम। तो ये 5 दिन में 104 काम तो कंप्लीट कर दिया, 120 काम है उसमें से 104 काम हो गया, बच गया 16 काम। तो अगला जो 16 काम होगा वो कौन करेगा, तो सभी मिलकर करेंगे, सभी मिलकर कौन कौन, अगला ए बी सी, तो ए बी सी मिलकर 37, तो 116/37 करेंगे तो ये कट के आएगा 0.4, मतलब 5 दिन ये और 0.4 दिन ये, तो जोड़ेंगे तो 5.4 दिन। तो ऑप्शन नंबर एक, तो ये थोड़ा सा मुश्किल था यहाँ पे सोचने में, बाकी क्वेश्चन में कोई जान नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि 5 महिला एक काम को 8 दिन में, मतलब 5 वुमेन एक काम को 8 दिन में कर सकती है, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में, जबकि 8 चिल्ड्रेन उसी काम को 10 दिन में, ये काट देंगे, ये 2 मर्त में कटेगा, तो वुमेन अपॉन चाइल्ड 2/8, मतलब वुमेन 2 काम करता है तो बच्चा एक, तो यहाँ पर से हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क, तो 5 महिला तो 5 दूना 10, कितने दिन में, 8 दिन में, तो 8 दहें के 80, तो टोटल काम 80 है, टोटल काम हमारा क्या है जी 80 है। तो पूछा कि 2 महिला, तो 2 महिला 2 दूना 4 से करेगा और 4 बचा 4 से, तो 80/8, तो 8 दहें के 80, 10 दिन में समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर 3। कितना आसान क्वेश्चन था। और उससे भी आसान क्वेश्चन अगला है, क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 12, इतना इतना और इतना का चतुर्थ अनुपात, तो चतुर्थ अनुपात फोर्थ बराबर होता है क्या, सेकेंड गुने थर्ड अपॉन फर्स्ट, यही ना होता है। तो देखिए सेकेंड हमारा क्या है, √8 गुने √21
और अपन √6। अब इसी को हल करेंगे तो √8 तो लिख सकते हैं 2√2 गुने ये हो जाएगा √7 गुने √3 सत्तिया 21। और छो को लिख सकते हैं √2 गुने √3। इसे काटना 7 से 3 2 से 2 तो ये कट के आ गया 2√7 बच गया। तो 2√7 ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान क्वेश्चन हमारे सामने आया था। चलिए अगला क्वेश्चन भी काफी आसान है तेरा कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर तय करता है और यदि वह अपने समान गति से आधा गति कर ले तो पहले यहाँ पर से हम स्पीड निकाल लेंगे। गति क्या है? गति। तो कुल दूरी अपॉन समय बराबर हो जाएगा 48 किलोमीटर पर घंटा। मतलब वो 48 किलोमीटर घंटा से चलता है और वह अपना दूरी अपना गति को क्या कर दिया? आधा कर दिया, मतलब हाफ कर दिया। मतलब अब वो चलेगा 24 से। तो कितना समय ज्यादा तय करेगा, है ना? तो पहले तो 5 घंटा में करता था, अब 240 को करेगा 24 से तो लेगा ये 10 घंटा। तो पहले करता था 5 घंटा, अब कर रहा है 10 घंटा। तो कितना अधिक? 5 घंटा अधिक ले रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2, है ना? यहाँ पर 10 ऑप्शन में भी था, कहीं आप गलती से 10 ना टिक कर दे, क्योंकि ये आधी दूरी से तो 10 घंटा में तय करता है। लेकिन पूछा है कि वह कितना अधिक समय लेता है, तो पहले 5 घंटा लेता था, अब है जो 10 घंटा ले रहा है, इसका मतलब 5 अधिक ले रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% लाभ कमाता है। तो आप जानते हैं कि एक होता है सीपी, एक हमारा एसपी और एक होता है मार्क प्राइस। अगर मार्क प्राइस 100 रुपया है तो 40% की छूट देगा तो 60 में, उसके बावजूद भी 20% लाभ कमा रहा है, मतलब 60 दिखा रहा है 120% लाभ का। तो हमें मूल्य चाहिए, तो ये दो मर्तबे ये कट जाएगा 50, मतलब सीपी हमारा क्या हो जाएगा 50। बोला कि 2400 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु है, मतलब अंकित मूल्य दिखा रहा है 2400, तो 100 दिखा रहा है 24 को, तो एक दिखा रहा है 24 को, तो बोला कि क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 24 से गुना करेंगे, 24 पचे 20 से 1200 रुपया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर ही था। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी आसान। 15। एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर के चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। मतलब एक कोई दूरी है, यहाँ से चलता है, यहाँ तक जाता है, 64 किलोमीटर की दूरी स्कूटर से जाता है और वापस आता है 16 किलोमीटर की, और पूरी यात्रा में औसत चाल। तो आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना? तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर देखते हैं कि 64 ही मान लेते हैं टोटल दूरी। कितना मानते हैं? 64। तो 64 जाने में और प्लस 64 आने में। अब देखिए, अब समय देखते हैं। टाइम तो 64 गया 64 किलोमीटर की स्पीड से, तो 1 घंटा लगा, और 16 के स्पीड से आया तो 16 से 4 घंटा लगा। तो हो जाएगा 64 128 अपॉन 5। 128 को 5 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 25.6 किलोमीटर पर आवर, है ना? इस एक और फॉर्मूले से हम निकाल सकते थे कि x किलोमीटर जाने में निश्चित दूरी है, y किलोमीटर आने में, तो होता है आप जानते हैं एक्स बाई अपॉन एक्स प्लस बाई इंटू। पर इतना दिमाग लगाने से कोई मतलब नहीं, हमें आसानी से ही आंसर आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोला है भाई जी 16 कि 5 घंटे या सुबह 9 बजे एक साथ बजती है और वे फिर 12 घंटा, 18 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटा और 45 घंटे के अंतराल पर बजती है। तो पुनः कब मिलेगा? तो देखिए ये मैक्सिमम कब मिलेगा आगे चल के। तो 12, 18, 24, 36 और 45 का अगर एलसीएम लेंगे तो वह एलसीएम आ जाएगा 360 सेकेंड, है ना? क्योंकि ये सेकेंड में है तो सेकेंड में, और इसे मिनट में बदल देंगे तो आ जाएगा 6 मिनट। मतलब हर 6 मिनट के बाद मिलेगा। तो 9 बजे मिला था तो अगला मिलेगा 9 बजकर 6 मिनट में। ऑप्शन नंबर 3। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आए तो चुपचाप आप इसका क्या कर ले, एलसीएम निकाल लें, और समझो पूछे आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है भाई जी। तो क्वेश्चन ये है कि 80,000 की राशि पर 10% की ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से होने पर कितने वर्ष में 1,17,128 रुपये हो जाएगा? आप जानते हैं मिश्र धन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपन 100 इंटू टाइम। देखिए मिश्र धन तो हमारा 1,17,128 रुपया हुआ है, और मूलधन तो मूलधन गुना में धरा के भागा में हो जाएगा 80,000
बराबर, अब दर 10 है तो 110 अपन 100 इंटू टाइम, यही तो टाइम हमें निकालना, एक शून्य से एक शून्य। अब देखिए ये 10 का कितना पावर, तो देखिए 10 का पावर ये हो सकता है 1 2 3 4 करके, और ये 8 गुना में है, तो 8 कॉमन लेके इधर भी काट दें और इधर भी काट दें, तो कॉमन लेके जब अगर हम 8 को काटेंगे तो वो लगभग हमारा आ जाएगा, लगभग हमारा कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा 1 4 6 4 1 और नीचे आ जाएगा 1000, 1000 नहीं 10,000 अपन 11 अपन 100 पर पावर टी। अब देखिए इस पर पावर 4 करेंगे तो ये 4 शून्य बनेगा और ये इसका 4 पर पावर है, तो इसका मतलब टाइम जो हमारा लग जाएगा वो कितना लग जाएगा, 4 ईयर लग जाएगा। तो ये क्योंकि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल अगर आए तो ऐसे क्वेश्चन पर आप चक्रवृद्धि वाले क्वेश्चन पर आप पहले से प्रैक्टिस करके जाइए, ताकि 2024 के आने वाले एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर h, है ना, ये पाई से पाई पहले ही कैंसिल, 1/3 r स्क्वायर, तो 9 × 9 × h का मान 15 बराबर, आर स्क्वायर तो निकालना है और h का मान 45, ये 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और ये पंतिया 15 तिया 45 से 45 का टर्म कुटी हो गया, तो आर का मान 9 है, रूट चढ़ेगा तो 3, तो आर का मान 3 आ गया, तो हमसे व्यास पूछा है, डी पूछा है, तो छो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कितना आसान क्वेश्चन था भाई ये। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। 19 देखते हैं क्या बोलता है। तो 19 हमसे बोला है कि मोहन एक टेबल को 2832 में बेचा, आदि उसे 18% लाभ है। तो 2832 में बेचा कब, जब ये 18% लाभ हो तब, तो इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। अब इसे हम काट देंगे भाई जी, तो ये हमारा कट जाएगा लगभग 24 मर्द में, तो 24 है कि 100, 2400, ऑप्शन नंबर ये। और लास्ट क्वेश्चन आज का, तो आज का लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। हमसे पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 20 कि 40 और 50 के बीच कितने आभाज्य संख्या, तो 40 और 50 के बीच आभाज्य संख्या, तो 40 के बाद देखिए 41 एक आभाज्य संख्या जो किसी से नहीं करता है, 42 करता है, 43 किसी से नहीं करता है, 44 करता है, 45 करता है, 46 करता है, 47 किसी से नहीं करता, 48 करता है और 49 कट जाता है। तो टोटल इस तरह से कितने हैं, 3 संख्या, तो ऑप्शन नंबर ये। तो पूरी तरह से हमारा आज का सेशन एसएससीजीडी का जो क्वेश्चन था वो पूरा मैथ का सॉल्यूशन करवा दिए। तो अगर आप लोग को किसी को भी ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट में बताएं, और ये सीरीज हम आपके कमेंट पे हम जारी रखेंगे, क्योंकि आने वाला 2024 का एग्जाम भी है, लगभग जो फरवरी में होगा, तो तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।